जाग गया हूँ आज मैं, जान गया सब राज में अब अपनी खुद आवाज में। मैं हूँ आम आदमी, 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 मैं हूँ आम आदमी। मेरा नाम है शाजिया इल्मी। मैं हूँ आर.के. पुरम से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी। अरविंद केजरीवाल भाई की मैं साथी हूँ और जब से मैंने देखा अन्ना हजारे को आंदोलन करते हुए उस दिन से आज तक मैं पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूँ कि हमारे देश का भविष्य बेहतर हो। मैं बहुत सालों से पत्रकार रही हूँ, कई चैनल्स में आप मुझे देखते होंगे अभी भी। Can I just, it's a short question. It's a short question. If you have no idea whatsoever about procurement, storage and distribution of food grains, you have no business talking about the food security bill. And the second question is, food security bill cannot be a magic pill. मुझे लगा कि इस वक्त राजनीतिक परिवर्तन देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है और इसी तरह से और इसी वजह से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है। मैं हूँ आम आदमी, 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 मैं हूँ। हम लोग हैं इस वक्त पर्वतीय कैंप में। आप देख रहे हैं कि सूरत हाल में लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हमारे साथ हैं विद्या दीदी। विद्या आपको बताएंगी कि 1 महीने पहले करीब हमारे पास खबर आई, बल्कि 1.5 महीने हो रहे हैं कि इनकी बच्ची की लाश इनको मिली 1 दिन बाद उसके लापता होने के। ये परेशान हो गई, बार बार पुलिस के पास गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने हमसे संपर्क किया और हम लोग गए वहाँ पे थाने इनके साथ। तो आप बताइए उसके बाद से किस तरह की कार्रवाई हुई? क्योंकि लोग सारे जाके जब दबाव डाला जब जाके एसीपी ने एक्शन लिया है, वही गलत। नहीं तो उससे पहले हमारा कोई एक्शन नहीं है, कोई सुनाई नहीं है, कोई हमारे कैंप के किसी भी बच्चों को निकालने में मुश्किल है, औरतों को निकालने में मुश्किल है। अब हम घरों में जाके हम काम करते हैं, रात बिरात हम घर से गली मोहल्ले में हमें चलने के लिए दिक्कत करा रखा है। आम आदमी पार्टी के दबाव से वो लड़का पकड़ा गया, नहीं तो वो 17-18 दिन तक वो कोई एफआईआर लिखने की तो दूर की बात है, वो हमारी बात सुनने की राजी नहीं थे। हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले दिन में हमारी बेटी को पूरी तरीके से न्याय मिलेगा, हमें पूरा भरोसा है और आम आदमी पार्टी के साथ हम कदम में कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं। मैं हूँ आम आदमी, मैं हूँ आम आदमी, मैं हूँ आम आदमी, मैं हूँ आम आदमी, मैं हूँ आम आदमी। याद कीजिए 2 साल पहले अगस्त 2011 में महाराष्ट्र से एक 75 साल का बूढ़ा आके रामलीला मैदान में बैठा था, अन्ना हजारे। कौन कौन गया था रामलीला मैदान? सब लोग गए थे रामलीला मैदान। क्यों गए थे हम लोग रामलीला मैदान? हम लोग इसलिए गए थे रामलीला मैदान कि हम लोग मांग कर रहे थे कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जन लोकपाल कानून बनाए। ऐसा कानून बनाए कि अब अगर इस देश के अंदर कोई भ्रष्टाचार करे तो उसको जेल होनी चाहिए, उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए और उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। इसलिए हम लोग रामलीला मैदान गए थे। अन्ना जी के 13 दिन के अनशन के बाद 27 अगस्त 2011 को संसद के अंदर बैठ के सारी पार्टियों ने इस देश को वादा किया था कि अन्ना जी आप अपना अनशन बंद कर दीजिए, हम आपका लोकपाल बिल पास कर देंगे। प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी थी अन्ना जी को कि अन्ना जी आपकी 3 शर्तें मंजूर हैं, आप अपना अनशन बंद कर दीजिए। याद है आप लोगों को? प्रधानमंत्री ने धोखा दिया। 2 साल हो गए, अभी तक लोकपाल बिल पास नहीं किया। सारी संसद में बैठ के सारी पार्टियों ने धोखा दिया। 2 साल हो गए, अभी तक लोकपाल बिल पास नहीं किया। इन 2 सालों के अंदर सब कुछ करके देख लिया। इन पार्टियों के सामने गिड़गिड़ाए, हाथ जोड़े, मिन्नतें करी, चिट्ठी लिखी, मीटिंग करी, इनसे कहा जी देश को बचा लो, भ्रष्टाचार से लोकपाल बिल पास कर दो। कोई पार्टी वाला नहीं माना जी, कोई पार्टी वाला नहीं माना। ये लोग खड़े होके हमारा मजाक उड़ाते थे, अरे लोकपाल बिल पास करना है तो खुद चुनाव लड़ो, खुद चुन के आ जाओ, खुद संसद में और खुद अपना लोकपाल बिल पास कर लो। हम कहते थे हम आम आदमी हैं, हमको चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन ये दिग्विजय सिंह बार बार हमारा मजाक उड़ाते थे, सारी पार्टी वाले मजाक उड़ाते थे, खुद चुनाव लड़ो और खुद अपना लोकपाल बिल पास कर लो। अब हम इनकी चुनौती स्वीकार करते हैं, हम खुद चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और खुद जाके अपना लोकपाल बिल बना लेंगे। मैं हूँ आम आदमी, मैं हूँ आम आदमी, मैं हूँ आम आदमी, मैं हूँ
आम आदमी, मैं हूँ आम आदमी, मैं हूँ आम आदमी, मैं हूँ आम आदमी। बड़ी सिहानी बाहर मकानों से जंग लड़ा बेईमानों से, भ्रष्टाचार मिटाएगी आम आदमी पार्टी। वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है, हमारी बर्बादी के मशवरे हैं आसमानों में। ना समझोगे जो बिक जाओगे हिंदुस्तान वालों, तेरी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में, दास्तां भी नहीं होगी। रोटी का रेट देखिए सर, क्या गारंटी कि हम लोग भ्रष्ट नहीं होंगे? बहुत बड़ा सवाल है ये। मैं बताती हूँ, हमने एक एफिडेविट लिखा है, पढ़ा है इसमें कि मैं जब आऊँगी सरकार में, मुझे ना तो लाल बत्ती की गाड़ी चाहिए, ना ही बंगला चाहिए, ना ही ये सब आलिशान चीज़ें चाहिए। और स्वराज का आइडिया क्या है? अन्ना क्या कहते थे, हम लोग मालिक हैं, वो सेवक हैं। ग्राम सभा, मोहल्ला सभा, अभी पावर जो पूरी तरह से एमएलए साहिबा के हाथ में है, एमपी के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। हम लोग खुद अपना पावर कम कर रहे हैं। आप लोग 50% लोग कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे चाहिए पार्क साफ होना चाहिए, या कुछ गुंडे ना हो, शराब की दुकान हटाई जाए। लेकिन एमएलए साहिबा कहती नहीं, आपको तो बेंचेस चाहिए, आपको तो फ्लाईओवर चाहिए। तो आप लोग जो टैक्स आप पर खर्च हो रहा है वो आपकी मर्जी के अनुसार हो, तो जो सत्ता है वो लोगों की सत्ता हो। ये राजनीति में राज है सर, नीति नहीं है। आपको हमारे प्रॉब्लम सारे ज्यादा पता है, जिसलिए आप बोल रही हैं कि शराब की दुकान है, ये चीज़ वो चीज़ है। इसका मतलब है यू हैव द नॉलेज ऑफ दिस, यू नो, प्रॉब्लम्स ऑफ दिस एरिया। जी सर, ट्राइंग टू कन्विंस पीपल। यस, इट्स माय ड्यूटी, इट्स माय ड्यूटी टू डू। वेरी मच अप्रिशिएट। और आप कान पकड़ के फिर कहिएगा तुमने तो एफिडेविट में लिखा था। बिटिया क्या कर रही हो तुम? क्यों सर, क्यों हिम्मत होगी? अगर आप पढ़ेंगे हिम्मत होगी अंकल आपकी। सर सच्चे प्रजातंत्र का मतलब ये है कि सब बराबर से हैं, और ये डर और धौस और गुंडागर्दी की राजनीति को ख़त्म करना पड़ेगा। एक बहुत, हम लोग देखिए नेता लोग नहीं हैं, हम पत्रकार हैं, अरविंद भाई इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, पर नेताओं की दादागिरी और धौसगिरी को तो ख़त्म करना होगा। उसके लिए हम लोग जागरूक हों। अब आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी काम करें, जाकर बताएं जागरूक। डर क्यों रहे हो भैया? सबसे पहले डर ख़त्म करना चाहिए। महात्मा गांधी फिल्म में मैं देख रही थी, सब डरे हुए थे। साउथ अफ्रीका में यहाँ पे उन्होंने जो पूरा आंदोलन था, वो सॉल्ट आंदोलन, नमक, और लोग पिटते गए। तो हम लोग ने इस बार कम से कम अरविंद भाई के उसमें दिखाया कि मारो, लाठी मारो, कुछ भी करो, हम तो बोलेंगे। ये फंडिंग की जरूरत है, आप फंडिंग कीजिए हमारी। आप लोग 100 रुपये आपके साथ है, आप बताइए। भाई आप लाइए, बॉक्स तो लाइए, कुछ तो लाइए। बॉक्स है, कोई बॉक्स है भाई आम आदमी पार्टी वालों का? लाइए, बजाइए, चलिए, लेट अस स्टार्ट समवेयर। सड़क किनारे मैं ही खड़ा हूँ, फुटपाथ पर मैं ही खड़ा हूँ, बॉर्डर पर जाकर मैं ही लड़ा हूँ। I am 40 years of age and I've seen lot of candidates in this voted also. I think this जो ये कैंडिडेट है और जो इनके थॉट्स हैं और जो इसके ऊपर ही एक्टिवेशन करना चाह रहे हैं, I think we as members of DDA Flats मुनीर का ना for once should try to support a good candidate and hope that you know they will stand for it. Every one of us will have 10 questions. We may get satisfied on 9, we may not get satisfied on 1. But I think this lady deserves a very fair chance from all the residents of DDA Flats मुनीर का। जान गया सब राज में, अब अपनी खुद आवाज में। मैं हूँ आम आदमी, 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 मैं हूँ हम अपना अधिकार मांगते, हम साफ सुथरी सरकार मांगते, हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत मांगते, हम अत्याचार मुक्त भारत मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। अब जान गया सब राज में, फिर दर दर क्यों मुहताज में। जान गया सब राज में, अब अपनी खुद आवाज में। मैं हूँ आम आदमी, 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 मैं हूँ आम आदमी। लोग इस देश को लूटने के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य को लूटने के लिए निकले हैं ना ये नेता। इनको सबक सिखाने का वक्त है, मिलकर लड़ना पड़ेगा, सच्चे फौजी की तरह बाहर आना पड़ेगा सड़कों पे, बंदूक नहीं झाड़ू उठानी पड़ेगी और भ्रष्ट राजनीति को साफ करना पड़ेगा। साथियों, 800 करोड़ फंड भाजपा के पास है,
कहाँ से आया? कांग्रेस वालों से पूछिए 2000 करोड़ का फंड कैसे आया? क्या आतंकवादियों ने दिया है? क्या दाऊद इब्राहिम ने दिया है? अगर नहीं दिया तो डर किस बात का? बताओ देश के सामने कौन तुम्हें चंदा दे रहा है? हम चंदा लेते हैं, हर एक चीज लिख कर देते हैं, हमारे वेबसाइट पर लिख कर देते हैं, आपको रसीद देते हैं। इनसे कहिए आप क्यों डरते हैं सच्चाई के सामने? क्यों आपकी पोख सरकती है जब अरविंद केजरीवाल खुलासे करता है, बड़ी बड़ी पोले खोलता है? अब जान गया सब राज में, फिर दर दर क्यों मुहताज मैं, जान गया सब राज में अब अपनी खुद आवाज में। मैं हूँ आम आदमी, मैं हूँ आम आदमी। किसने सबसे ज्यादा मेहनत की शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार को उजागर करने में, गडकरी के भ्रष्टाचार को उजागर करने में, बड़े बड़े खुलासे करने में, पानी की कंपनियां कैसे पानी बेच रही हैं, क्यों अकाउंटिंग नहीं हो रही है, ऑडिटिंग नहीं हो रही है बिजली की कंपनियों की, क्यों हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है? किसने मोर्चा खोला है शीला दीक्षित के खिलाफ, बेड़ा उठाया है? तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने हिम्मत की है, प्रमाण दिए हैं। मैं सिर्फ आपकी तरह आम इंसान हूँ, और आम इंसान, आम आदमी होने का मतलब है वो हर एक इंसान जो इस वक्त इस सिस्टम से परेशान है। कांग्रेस वाले कहते हैं ये भाजपा के एजेंट हैं, भाजपा वाले कहते हैं कांग्रेस के एजेंट हैं, हम कहते हैं हम एजेंट हैं। सही कह रहे हैं आप, हम आम आदमी के एजेंट हैं, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी के एजेंट हैं। और आम आदमी की तकलीफ, उसकी पीड़ा, उसका गुस्सा, उसकी उम्मीद लेकर निकले हैं। और जी हाँ, हम नेता बनने नहीं आए थे, सही बात है, लेकिन नेताओं की जो दादागिरी है ना, धौसगिरी, इसको खत्म करने के लिए नेता भी बनेंगे। ये लड़ाई है धर्म और अधर्म के बीच, फैसला आपको करना है। धर्म का साथ दोगे कि अधर्म का, आप फैसला कीजिए। कांग्रेस और बीजेपी एक तरफ और दूसरी तरफ आम इंसान की परेशानी और आम आदमी पार्टी, फैसला आपको करना है। ये हार या पार की लड़ाई है। जनता की दुश्मन बन गई जनता किसका खून निकाला, खून नहीं वो पानी है, जो इस देश के काम में आया वो बेकार जवानी है। सच में साथियों, वो बेकार है आपकी जवानी, आपकी मेहनत, आपकी जो भी उम्र है, अगर आप मदद नहीं करने आएंगे। महिलाओं के लिए सुरक्षा कमांडो फोर्स होना चाहिए। मैं शाजिया इल्मी सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रही हूँ आर के पुरम से, क्योंकि यहीं पे दामनी का बलात्कार हुआ मुनीरका में, रविदास कैंप से जो बलात्कारी थे वहीं से आए हैं। और बरखा सिंह जो आपकी एमएलए हैं, आदरणीय बरखा जी, वो यहाँ की महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। मजाक है साथियों, मजाक है। कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए, जो हमारा साथ देगा उसको हम पूरा साथ देंगे। बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपने लिए साफ सफाई मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपने लिए स्वास्थ्य सेवाएं मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम लोग ये कहने के लिए आए हैं साथियों कि सारे के सारे भ्रष्टाचारी नेता, अत्याचारी नेता बहुत सालों से आपको बेवकूफ बना रहे हैं। हर बार वादा करके आते हैं, चुनावी मौसम आता है और मेढक बन के कूद के आते हैं और आपसे वोट मांगते हैं और घूम वापस लौट के नहीं आते। हम सब लोग भी उसी राजनीति का शिकार हैं। हमें गुस्सा आ रहा है, हम चाहते हैं बदलाव, आप लोग बदलाव चाहते हैं तो जो नई पार्टी है ये, वो कांग्रेस और भाजपा के भ्रष्टाचार का खुलासा करती है, उसके साथ जुड़िए। जीतेगा भाई जीतेगा, आम आदमी जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, आम आदमी जीतेगा, आम आदमी जागेगा। अत्याचार पे दे झाड़ू, भ्रष्टाचार पे दे झाड़ू, कांग्रेस को छोड़ेगा, आम आदमी को देखेंगे। संगम विहार में पानी नहीं आता, अम्बेडकर नगर में पानी नहीं आता, देवली में पानी नहीं आता, मेहरौली में पानी नहीं आता, चिराग दिल्ली में पानी नहीं आता, आया नगर में पानी नहीं आता, जनकपुरी में पानी नहीं आता, द्वारका में पानी नहीं आता, 40% दिल्ली के घरों में पानी नहीं आता। हमारे प्रधानमंत्री हर साल लाल किले के ऊपर खड़े होकर कहते हैं गांव-गांव में पानी देंगे, गांव-गांव में पानी पहुंचाएंगे। अरे तुमसे 65 साल में दिल्ली के घर-घर में पानी नहीं पहुंचाया गया, तुम गांव-गांव के अंदर पानी क्या पहुंचाओगे?
जनता की दुश्मन बन गई थी लाचारी रे। जनता। मैं हूँ इस वक्त वसंत विहार के ई ब्लॉक पार्क में। भी आप सोचते हैं वसंत विहार के बारे में तो आपकी नज़र में आता है एक पॉश इलाका, लोगों को कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो, आराम से लोग रह रहे हों, उनके बहुत ही आलीशान घर हो। हमने जब जानने की कोशिश की तो पता चला पानी का बहुत यहाँ पे पानी आने में बहुत रुकावट होती है और टैंकर माफिया पूरी तरह से हावी है। 2.5 साल से हम लोग पानी के लिए लड़ रहे हैं। पानी हमारे यहाँ कभी आता था, कभी नहीं आता था। पिछले 1.5 साल में तो बिल्कुल ही आना बंद हो गया था। इस बारी ये सोचा गया कि कुछ ना कुछ तो अब इसके लिए करना ही पड़ेगा। दिल्ली जल बोर्ड को कांटेक्ट किया, आरटीआई लगाई। आरटीआई लगा करके पता चला कि साहब पाइपलाइन भी चेंज हुई हैं, लाखों रुपया सरकार का खर्चा भी गया है, फिर भी पानी नहीं आया। और पानी क्यों नहीं आया? जवाब ये मिलता है कि आप सप्लाई चेन के एंड में हैं, इसलिए पानी नहीं मिलता है। आप पीक समर में हैं, इसलिए पानी नहीं मिलता है। आदमी को पानी की ज़रूरत तभी है जब बिल्कुल पीक समर है। अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए ख़रीदना शुरू कर दिया, उनके लिए वाल्व बंद कर दिए जाते थे और उनको पानी बेचा जाता था। एक एस्टिमेट लगाया जाता आता है दिन का वसंत विहार में जो ज़्यादा आता है, और अगर आप 2,500 रुपया एक टैंकर का दे रहे हैं तो आपका 2.5 लाख तो एक दिन का ही हो गया टैंकर माफिया का। मल्टीप्लाइड इनटू अ मंथ इट्स ऑलमोस्ट हाउ मच इज दैट 75 lakhs a month and this is only one colony. हम वही सोचते हैं, हमें लगता है करप्शन इतना बड़ा इशू नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन करप्शन हर चीज को इम्पैक्ट करता है। गया सब राज में अब अपनी खुद आवाज में। मैं हूँ आम आदमी, मैं हूँ आम आदमी। तो पता चला दिल्ली में पानी लीक नहीं हो रहा, दिल्ली में पानी चोरी हो रहा है। दिल्ली में बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है, उसका नाम है टैंकर माफिया। 1,500 पानी की टैंकर कंपनी काम कर रही है दिल्ली के अंदर। 1,000 करोड़ रुपए का धंधा है टैंकर का दिल्ली में। किसकी है ये टैंकर कंपनियां? आधी बीजेपी वालों की, आधी कांग्रेस वालों की। किस किस तरह की दिक्कतें आती हैं और करप्शन का क्या ताल्लुक है हर एक जीवन की, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से अगर उसको आप देखिए, जोड़िए, एफिशिएंसी को उससे जोड़िए या किसी भी तरह की अकाउंटेबिलिटी को जोड़िए, तो किस तरह से करप्शन एक आम नागरिक के लिए दिक्कत बनता है। देखिए, हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। हम कहते हैं कि सड़क के गड्ढे भरवा दो तो बजट नहीं है। 2-2 साल तक सड़क गड्ढे भरवाने के लिए बजट नहीं है, और बजट कंक्रीट की बेंचेस लगाने के लिए है। ये एक फाउंटेन देख रहे हैं, इसको लगे 7 साल हो गए हैं और इस फाउंटेन में एक दिन भी पानी नहीं आया। ये फाउंटेन है, इतना अगली लुकिंग फाउंटेन है और ये बना दिया गया है यहाँ पे, और इतने पार्क्स में लगा दिए गए हैं, यहाँ पे किसी में भी पानी नहीं आता है। उसके लिए पैसा है सरकार के पास। ये जो पार्क है 2.5 एकड़ का पार्क है, यहाँ पे 15 बेंचेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने अपने पर्सनली गिनी, यहाँ पे 80 बेंचेस लगी हुई हैं। ये जो 85 बेंचेस एक पार्क में हमारे पास हैं, इसकी एक बड़ी अजीब कहानी है। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ बेंचेस हैं, एक स्टील के हैं और एक पत्थर के हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट भी ऐसी है। हमारा जो MLA है वो कांग्रेस का है और हमारा जो काउंसलर है वो बीजेपी है। सो दिस बेंचेस आर एक्चुअली टू काउंटर ईच अदर। अगर काउंसलर यहाँ पे बेंच लगाता है तो MLA उसको काउंटर करने के लिए अपने नाम के साथ अपने भी बेंच लगाता है। दैट इज़ द रीज़न वाई वी हैव अ सरप्लस ऑफ benches and that is why there are 2 kinds of benches. अभी 4 दिन पहले